महाभारत भारतीय इतिहास का एक अद्भुत ग्रंथ अनेक रहस्यों और कथाओं से भरा पड़ा है। इन्हीं रहस्यों में से एक है मामा शकुनी के पासे का रहस्य। मामा शकुनी के पासे का रहस्य महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मामा शकुनी चौसर के खेल में नंबर 1 खिलाड़ी थे, जिसने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच की कहानी को प्रभावित किया, बल्कि इसने महाभारत के युद्ध को भी बढ़ावा दिया। शकुनी महाभारत के सबसे चतुर और कुटिल चरित्रों में से एक था। अपने पासों के माध्यम से इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना। महाभारत के युद्ध को भड़काने में मामा शकुनी का अहम किरदार भी रहा। लेकिन ये सारी बातें यहीं पर आकर अटक जाती हैं कि आखिर उनकी मृत्यु के बाद उनके जादुई पासे का क्या हुआ। कहाँ गए वो जादुई पासे जिनके सहारे शकुनी इच्छा अनुसार परिणाम देते थे। तो आइए आज के वीडियो में मामा शकुनी के जादुई पासे के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शकुनी गांधार का राजकुमार महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक था। शकुनी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था और कौरवों का मामा था। शकुनी मामा की चतुराई, राजनीतिक चालाकी और पासों की कहानी महाभारत को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। ऐसा माना जाता है कि मामा शकुनी ने ही अपने मीठे बोलों से दुर्योधन को बहला फुसलाकर बुरे काम करवाए थे और कई लोग दुर्योधन को ही कुरुक्षेत्र में बड़ा युद्ध शुरू करने के लिए दोषी मानते हैं। उसने कई बार पांडवों के साथ बुरा व्यवहार किया और अपने भांजे दुर्योधन को भी उनके साथ नीच व्यवहार करने को कहा। दरअसल शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वो यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से अपने पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडवों से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ ही अपना बदला पूरा कर लिया। मामा शकुनी के पास एक अद्भुत या एक तरह से कहें तो जादुई पासे थे जो शकुनी के लिए ही बने थे और उनकी इच्छा अनुसार ही परिणाम देते थे। मामा शकुनी चौसर के खेल के बेजोड़ खिलाड़ी थे, यानी उनके आगे अच्छे भी पासे के खेल में झुक जाते थे। कहते हैं कि उनके पास जो पासे थे वो उनकी बात मानते थे और इनमें कुछ जादुई शक्तियां थी। मान्यता है कि ये पासे उनके पिता की हड्डियों से बने थे, जिससे उनमें असाधारण शक्तियां आ गई थी। इस खेल में पांडव और कौरवों के बीच बड़े दांव पर बाजी लगाई गई थी। शकुनी इन पासों से इच्छा अनुसार काम करता था, जिससे वो हर बार जुए में जीत जाता था। शकुनी ने अपने पासों का इस्तेमाल करके पांडवों को धोखे से हरा दिया, जिससे उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा। उनका राज्य, धन संपत्ति और यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनकी हारी हुई चीजों में शामिल थी। अपना सब कुछ गंवाने के बाद शकुनी के पासे ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी के पासे न केवल उनकी चालाकी और धूर्तता के प्रतीक हैं, बल्कि इन पासों के माध्यम से महाभारत ने धर्म, अधर्म, नैतिकता, अनैतिकता, सत्य और असत्य के बीच के अंतर को भी उजागर किया है। ये पासे न केवल जुए के खेल के लिए थे, बल्कि वो जीवन के खेल में भी नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच के संघर्ष के प्रतीक भी थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब मामा शकुनी की मृत्यु हुई तो ये जादुई पासे कहाँ गायब हो गए, जिन पासों ने पांडवों को पूरा बर्बाद कर दिया था। मामा शकुनी के पास जो पासे थे उन पासों में उनके मृत पिता की आत्मा बसी थी, इसलिए ये पासे शकुनी का हर पल इशारा समझते थे। शकुनी को ऐसा करने के लिए उनके पिता ने ही कहा था। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उनसे कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासे बना लेना और इन सब से एक एक कर बदला लेना, मुझे तभी शांति मिलेगी। अब अपने पिता के दिए वचन को तो शकुनी जरूर पूरा करता, इसलिए शकुनी ने महाभारत युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए कई चालें चली। चाहे वो चौपड़ में छल से हराना हो या लाक्षागृह में जलाकर मारना, हर कुटिलता के पीछे शकुनी का ही हाथ रहा। लेकिन शकुनी ये सब सिर्फ अपने भांजों के लिए कर रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई कहानियां बताती हैं कि शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वो यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से अपने पिता का बदला लेने आया था। जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अपने पास बुलाया और कहा कि शकुनी के पास जो पासे हैं वो जादुई हैं और इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ है। तुम इन पासों को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो ताकि इन पासों का अंत हो सके और फिर कभी ऐसा अन्याय न हो, दूसरा युद्ध इस वजह से न हो। लेकिन इतने में ही अर्जुन वहां से गुजर रहे थे और आधी बात सुनते सुनते उन्होंने वो जादुई पासों को ले जाकर दूर कहीं नदी में फेंक दिया। लेकिन वो पासे नष्ट नहीं हुए और अर्जुन की गलती से नदी में बहते गए। यह अर्जुन की एक महाभूल थी। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वो पासे बहते हुए किसी आम इंसान के हाथ लग गए तो दुनिया में जुए का अंत कभी नहीं हो पाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा।
माना जाता है कि वो पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए थे, तभी आज से इसी कारण से जुआ अलग अलग रूपों में समाज में मौजूद है, क्योंकि पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए थे। कहानी समझ आई हो तो इस प्रश्न का जवाब जरूर बताएं, शकुनी ने किसे जुए के खेल में हराया था। और साथ ही आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाभारत से जुड़ी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।